डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। इससे पहले हम देखे थे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम आज देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या है, देन आफ्टर इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, जो कि फार्मेकोकाइनेटिक के पार्ट हैं। ये फार्मेकोकाइनेटिक हम पढ़ रहे हैं, अभी फार्मेकोडायनेमिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम फार्मेकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और केयरफुली पढ़िएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं। जब आप शुरू से किसी चीज को पढ़ते हैं, पार्टिकुलर पहली वीडियो से लगाई और अब तक की वीडियो देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हमारे क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीच में से उठा उठा के देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, क्लियरली नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप शुरू से वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं, इसका मीन्स क्या होता है। इस वजह से आप शुरू से सारी वीडियो देखिएगा। देखिए, देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, एकदम सिंपल इसका डेफिनेशन है। देखिएगा, बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग्स that actually reaches in blood stream and start working in the body। कहने का मतलब क्या है, अगर हम सिंपली बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट जो हम ड्रग को इंटेक कर रहे हैं उसका कितना अमाउंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है और पहुंचने के बाद एक्शन शो कर रही है, उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ मेरा मतलब क्या है उसको देखिएगा केयरफुली। देखिए, अगर हम डिपेंड करता है कि हम ड्रग को किस रूट से ले रहे हैं, ठीक है, उसके उसके आधार पे उसकी बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि ओरल और पैरेंटल दोनों का सबका सेम बायो अवेलेबिलिटी होगा, नहीं, सबका अलग होता है। देखिए, ड्रग मान लीजिए हम 100 mg की ड्रग ले रहे हैं, 100 mg की ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। अब ओरल रूप से अगर ये ड्रग हम 100 mg की ले रहे हैं तो 100 mg की टोटली ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेगी। टोटली ड्रग जो है 100 mg की ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कुछ तो आपके स्टमक में जाएगी, वहां पे कुछ एसिड के वजह से क्या हो जाएगी, आधा जो है एसिड के वजह से कुछ उसमें की कुछ उसका नुकसान हो जाएगा। देन आफ्टर इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में वहां पे जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चली जाती है और लीवर में चले जाने के बाद वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि 100 mg लिए, इसमें से 30% या फिर 20%, 20 या 30% ड्रग जो है लीवर में चली गई, ठीक है। लीवर में जाने के बाद वहां से कोई वर्क नहीं की, कोई एक्शन शो नहीं किया और डायरेक्ट क्या हो गई, बॉडी से बाहर हो गई। तो इसका कितना परसेंट एक्शन शो किया, 70%। मतलब उस ड्रग का 70% आप ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, लेकिन 30% जो है बिना एक्शन शो किए क्या हुआ, बॉडी से बाहर निकल गया। तो आप 30% उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 30% नहीं कहेंगे, उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हम 70% कहेंगे। 70% उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी, 30% नहीं होगी, क्योंकि 30% है ब्लड स्ट्रीम में नहीं गई, अपना एक्शन शो नहीं की, 70% ब्लड स्ट्रीम में गई है और अपना एक्शन शो की है। देन हम इसको बोलेंगे कि उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, 70% है, ठीक है। ऐसे ही अगर पैरेंटल रूट से किसी ड्रग को ले रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, यानी 100% होती है। कैसे होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको ब्लड स्ट्रीम में देते हैं, उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पे लिखा गया कि अमाउंट ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग का कितना अमाउंट रीचेज इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि रीचेज इन ब्लड स्ट्रीम कहने का मतलब कि पहुंच रहा है किसमें, ब्लड में। ड्रग का कितना अमाउंट ड्रग में पहुंच रहा है, देन पहुंचने के बाद स्टार्ट वर्किंग इन द बॉडी, मतलब कि वो कितना स्टार्ट कर रहा है, कितना अमाउंट ड्रग में बॉडी में पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद वर्किंग स्टार्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी समझने की बात अगर आप लोग को लगता होगा कि फार्माकोलॉजी में बायो अवेलेबिलिटी समझना, जैसे फार्माकोलॉजी समझना, फार्माकोकाइनेटिक समझना, फार्माकोडायनेमिक समझना, एब्जॉर्प्शन समझना, ये सब इजी है, तो इजी तो है लेकिन यही बेस है, ठीक है।
फार्माकोलॉजी सोच रहे होंगे कि हम ड्रग्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो ड्रग्स तो पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ ड्रग, दैट मीन्स की मतलब ड्रग के बारे में पढ़ना। तो ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले जो बेसिक चीजें होती हैं उसको जान लेना चाहिए। जो हमारा बेस है उसको हम क्लियर कर लेंगे, देन आफ्टर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ताकि ये चीजें हैं जो समझे रहेंगे तो हमको ड्रग को पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर हमको बेस ही नहीं पता हो तो हमको उस चीज को पढ़ने में क्या होगी, बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या पहले इसके जो बेसिक चीजें हैं उसको जानते हैं, देन आफ्टर हम ड्रग्स पढ़ते हैं। तो अभी बायो अवेलेबिलिटी देख रहे थे। बायो अवेलेबिलिटी का हम देख लिए कि बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि कौन कौन ऐसे कारक हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आइदर बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देंगे, आइदर बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हमने लिखा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये फैक्टर है जो कि बायो अवेलेबिलिटी में इफेक्ट शो करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि किस रूट से हम ड्रग को ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, उस डिपेंड करेगा कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी उस ड्रग की। क्योंकि अगर हम पेरेंटल रूट से ड्रग ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी अकॉर्डिंग टू पेरेंटल रूट। तो डिपेंड करता है कि बायो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ड्रग को लेने के कौन से रास्ते हैं ये डिपेंड करता है, देन आफ्टर पता चलेगा कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है। सेकेंड हमने लिखा है कि फॉर्म ऑफ द ड्रग, मतलब कि ड्रग किस फॉर्म में है, आइदर सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में ड्रग है। अगर लिक्विड वाली ड्रग होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, किसके किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड की। ठीक है, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन भी देखेंगे। अगर हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लिखा हमने फिर लिखा है फूड इन स्टमक, मतलब कि स्टमक में अगर फूड प्रेजेंट है तो वो भी इफेक्ट दे सकता है आपके बायो अवेलेबिलिटी पे, कि बायो अवेलेबिलिटी पे अपना इफेक्ट शो कर सकता है। फिर एब्जॉर्प्शन, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ये भी इफेक्ट देता है बायो अवेलेबिलिटी पे। तो इतने इतने फैक्टर थे जो कि इफेक्ट कर रहे थे किसको, बायो अवेलेबिलिटी को। जैसे कि मान लीजिए कि उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब कि उसको किस हम रूट से दे रहे हैं, दे उससे पता चलता है। अगर ओरल रूट से देंगे तो क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी अकॉर्डिंग टू पेरेंटल रूट। अगर हम फॉर्म ऑफ द ड्रग, ड्रग किस फॉर्म में है, मीन्स की ड्रग अगर लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वो भी इफेक्ट करेगा। फिर हेल्थ कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, अगर हेल्थ कंडीशन खराब होगी तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिले होगी, थोड़ी सी कम होगी।